हेलो नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और आज पाकिस्तानी सीमा भाभी की चौंका देने वाली नया खबर और नया खुलासा आया है। रिपब्लिक भारत ने आज नया खुलासा लेकर आया है, नया खुलासा किया है। आप रिपब्लिक भारत के थ्रू सुनिए। नहीं हो सकता, हर सवाल का जवाब इश्क नहीं हो सकता, हर सवाल का जवाब इलू इलू नहीं हो सकता। आपको पता है वहां पे आए हुए लोग मजे ले रहे हैं, जश्न हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। उनको लग रहा है इतने मीडिया आ गए, इतने कैमरा आ गए। आज तक तो इस गांव में कभी कोई एक स्ट्रिंगर भी नहीं आया था। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई कह रहा है भाभी ऐसी है, कोई कह रहा है भाभी वैसी है। लेकिन क्या पता है रियलिटी किसी को कि पाकिस्तान में एक ऐसे से कस्बे, एक गांव से जिसके घर में दरवाजे ना हो, वहां से निकल के 4 देश पार करके को हिंदुस्तान में घुसपैठ कर जाता है। इलीगल इमिग्रेंट है सीमा हैदर, इलीगल इमिग्रेंट, इलीगल इमिग्रेंट घुसपैठिया है सीमा भाभी। और लोग कह रहे हैं, कई लोग जो दूसरों को डिजाइनर पत्रकार बताते थे, खुद स्टूडियो में बैठ के बहुत आराम से नर्म, अरे कैसी हैं आप, क्या हो रहा है, कैसे सवाल कौन आपसे पूछ रहा है, क्यों सवाल क्यों नहीं पूछ सकते हम, क्यों नहीं पूछे जा सकते सवाल, पूछता है भारत। बताइए, बाइज्जत तरीके से पूछ रहे हैं, भाई कैसे आई आप बताइए। महिलाओं को पता होगा, एक बच्चे के साथ दिल्ली से नोएडा ट्रैवल करना होता है, नोएडा से गुड़गांव, लखनऊ से दिल्ली, तो भाई हालत खराब हो जाते हैं। जो माँ बाप है वो जानते हैं। ये महिला जिसके पास पैसे नहीं थे, कुछ नहीं थे, 4 देश 4 बच्चों के साथ पार करके आई और कहते हो सवाल मत पूछो। ये पाकिस्तान से आई हुई है भाई साहब। ये कोई बॉलीवुड की पिक्चर चल रही है क्या? ये कोई पिक्चर है क्या कि किसी को पार कराने के लिए आप 3 देश पार कर गए? पता है ये एक बार नहीं, पाकिस्तान से वाया दुबई नेपाल 2 बार गई थी, क्या मालूम है आपको? नहीं, लेकिन लोग तो कहेंगे ना, स्टूडियो में बैठ के आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। और वो बोलेंगे इश्क इश्क इश्क, इलू, प्यार एंड एवरीथिंग इज ओके, हर चीज ठीक हो जाती है। पूछिए 4 पासपोर्ट कैसे आए? मैं इश्क में आ गई। 6 मोबाइल कैसे आए? प्यार में आ गई। आप बच्चों को लेके कैसे आ गई? इश्क आ गई। अरे भैया ये कोई पिक्चर है क्या? करण जौहर या यशराज प्रोडक्शंस की ये कोई पिक्चर चल रही है क्या? हम बात कर रहे हैं एक पाकिस्तानी सिटीजन की, एक पाकिस्तानी नागरिक की। अगर ये महिला नहीं होती तो पूछता हूं मैं उन लोगों से जो बहुत हमदर्दी से बात कर और सवाल नहीं पूछ रहे, क्या आप सवाल नहीं पूछते? बताइए बताइए, अगर ये सीमा नहीं समीर होता तो क्या सवाल नहीं पूछते? महिला है, आप सवाल नहीं पूछेंगे? क्यों नहीं पूछेंगे? क्यों नहीं पूछेंगे भाई? 6 पासपोर्ट, 4 मोबाइल फोन, किसने सिखाया आपको? किसने बोला आपको अपना पाकिस्तान का मोबाइल तोड़ देना भारत आके? किसने आपको यह रास्ता बताया? क्या आप मुझे कह रहे हो जिस महिला का सबसे प्राइमरी टारगेट यह है कि अपने 4 बच्चों का पेट भर ले, पाकिस्तान में पालन पोषण कर ले, जहां दूध 200 रुपए लीटर है, उसको यह पता था कि भारत आना है? पहली बात तो उसको पबजी खेलना था। अमेजिंग, पहली बात इनको पबजी खेलना था, दूसरी बात इनको रास्ता मालूम था, तीसरी बात ये एक बार नेपाल आके 6 लाख रुपए खर्च करके घर में दरवाजा लगाने के पैसे नहीं है, बिजली आ जाए, बल्ब आ जाए, इसके पैसे नहीं है, लेकिन 6 लाख रुपए नेपाल आके रेकी करके जाने के थे। अरे कहां है होश? सवाल पूछोगे कि नहीं? या बॉलीवुड पिक्चर मिल गई है तो बहुत सब कुछ चलने दो, एवरीथिंग इज हंकी एंड डोरी सो लेट इट गो। नो, इट एंट गोना हैपन दैट वे। सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि कैसे हो गया, क्या हो गया? नहीं पूछेंगे। आपको मालूम है, मैं आपको बताना चाहता हूं, कैमरा 2 बजा रहा हूं गरिमा, मैं आपसे बोल रहा हूं भाई, कुछ सवाल है सीधे सीधे। ये पाकिस्तान वाला मोबाइल सीमा ने क्यों तोड़ा? किस लिए तोड़ा सीमा भाभी ने ये पाकिस्तान वाला? सीमा भाभी ने सचिन के साथ चैट क्यों डिलीट की? किसने उनको समझाया कि आप सचिन के साथ अपनी ये चैट डिलीट कर दीजिए? पाकिस्तान से भारत आने में किसने मदद की? जैसे मैंने आपसे बोला, किसने इनको रूट समझाया? किसने रूट समझाया भाई? 2 बार नेपाल आने का किराया किसने दिया? जैसे मैंने आपको बताया, एक बार पाकिस्तान वाया दुबई नेपाल आने में 6 लाख रुपया खर्च होता है। कहां से आया पैसा? कहां से आया? सीमा के पास 5-5 मोबाइल थे, किसने दिए? कहां से आए ये 5-5? सीमा हैदर ने 6 पासपोर्ट कैसे बनवाए? किसने मदद की? भारत आने के रूट के सवाल पर चुप्पी क्यों है? सीमा सच्ची है तो बयान में विरोधाभास, बयान में विरोधाभास, विरोधाभास विरोधाभास नहीं भाई साहब। कल जब मैं कह रहा था तो स्टूडियो में बैठे कई लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी, जो दूसरों को डिजाइनर पत्रकार कहते हैं। क्या उन्हें पता है ये 2 कागज हैं जो धीरज ने मुझे दिए? ये 2 कागज, इनकी जन्मतिथि, इनके परिवार के बारे में, इनके भाई के बारे में। जितने कैमरे बदले हैं उतने इनके वक्तव्य बदले हैं। इसलिए जब कल प्रोफेसर कपिल कुमार सवाल पूछ रहे थे तो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन सुन लीजिए भाई साहब, सच्चाई कड़वी होती है, कड़वी होती। आपको पता है कैसी कैसी बातें की जा रही।
कैसी कैसी बात। कई कई सोशल मीडिया पे जो लोग अपने आप को पत्रकार कहते हैं वहां वायरलिटी के लिए गए हैं। आपको पता है सचिन के भाई से बात हुई, आपको भाभी कैसे 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 शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, फुहड़पन जिसे कहते हैं वो हो रहा है वहां। मैं कहता हूं थोड़ा जोक एनी मोर। आप एक पाकिस्तानी नागरिक के बारे में बात कर रहे हैं और सिर्फ इसीलिए आप लीवे दे रहे हैं क्योंकि वो एक महिला। मैं कह रहा हूं ठीक है, बाइज्जत पूछिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो होने दीजिए। कोई इल्लीगल घुसपैठिया पकड़ा है, कोई घुसपैठिया पकड़ा गया है भाई साहब, और आप कह रहे हो इश्क, प्रेम, प्यार, इलू इलू टोटट, पता नहीं क्या क्या लोग कह रहे हैं, लेकिन सवाल नहीं कोई पूछेगा। क्यों क्यों पूछना है? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट कैसे एक एक कागज और एक एक शब्द सीमा ने हर कैमरा के सामने बदला है। सीमा हैदर ने, जिनको आप सीमा भाभी बुलाते हैं, उन्होंने बदला एक एक अपना फैक्ट। तो क्या पुलिस नहीं पूछ रही? पूछ रही है। कहां है सीमा और सचिन आज? दे हैव बीन टेकन टू एन अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन। व्हाई? क्योंकि फैक्ट्स और वो जो बोलती है उसमें बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। वो अपने हर वक्तव्य के साथ अपने फैक्ट बदल रही है। और कल यही सवाल मैंने पूछा था, यही सवाल, तो भाग खड़ी हूं। उनकी मर्जी, उनको वो सिंपल इंटरव्यू चाहिए लोगों के साथ। हाँ जी आप कैसे, अच्छा कैसे आए, अच्छा बहुत अच्छी बात है, अच्छा हो गया, चलो जी, इश्क की जीत हुई, प्यार की जीत हुई। ये तो बॉलीवुड की पिक्चर है क्या? मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि बॉलीवुड में अच्छा लगता है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मेरे पास एक पूरा पैनल है, क्योंकि एक एक पहलू पे इस पे हम डिस्कस करेंगे आज। क्योंकि जैसे मैंने कहा भारत का इंटरेस्ट सीमा हैदर में बहुत ज्यादा ही है। तो चलते हैं, जड़ तक पहुंचते हैं, बाकी स्पेशल रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ कर आई सीमा हैदर का भेद खुल गया है। सीमा ने भारत में छिपने के लिए सचिन को प्यार के जाल में फंसाकर मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन कोर्ट मैरिज के लिए हायर किए गए वकील की सजगता से सारा राज खुल गया। सचिन को मारा बनाकर सीमा जितना छिपने की कोशिश कर रही थी, उसके राज अब उतनी ही तेजी से खुल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग शातिर सीमा को मासूम बनाकर महिमा मंडन करने में जुटे हुए हैं। हालांकि रिपब्लिक भारत ने देश की सुरक्षा और पत्रकारिता की जिम्मेदारी को समझते हुए सीमा का उन सवालों से सामना कराया जिसका जवाब देने से उसका भांडा फूट सकता था। पूछता है भारत के सवालों को सीमा सहन न कर पाई और उसने इंटरव्यू को छोड़ना ही ठीक समझा। मेरी मोहब्बत को मोहब्बत नहीं, गलत एक गैर कानूनी कह के बता रहे हैं सर। मैं एक औरत हूँ, अपने बच्चों के साथ नहीं, आप इमोशनल एंगल पे जा रही है, लेकिन ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात है सीमा जी। पाकिस्तान, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात है सीमा जी। आप बात समझिए, क्या मैंने गलत कहा? क्या अगर मैं मानता हूं आप प्यार की बात करें, आप उठ रही, आप उठ रही, ये आपका मन है सीमा जी, आप उठ के जा सकती। सीमा का यही चाल ढाल उस पर आम से ट्रेंड मोहरा होने का शक गहरा कर देता है। सीमा जब भी फंसती है तो वो घबराती नहीं, चेहरे पर तनाव नहीं दिखने देती और स्माइल के साथ संयमित तरीके से ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, जो किसी भी आम महिला के बस की बात नहीं। सीमा पर शक होने की दूसरी बड़ी वजह यह है कि वो दुश्मन देश पाकिस्तान से भारत की राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा तक पहुंच गई। भारत में घुसपैठ के लिए उसने उसी रास्ते का इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल कर कई आतंकी पाकिस्तान से भारत में घुसे और तबाही मचाई। पूछता है भारत में जब सीमा से भारत आने के रूट पर सवाल पूछा गया तो वो इसका जवाब देने से कतराने लगी। आप अपने फैक्ट्स हर कैमरा पे बदल लेती हैं, ऐसा क्यों सीमा हैदर जी? किस लिए? क्या है जो आप छुपा रही हैं? आज बता दीजिए सच से। आपको अगर कलमा पढ़ के बताऊं तो आप क्या क्या कहेंगे इसके बाद? आप मैं कुछ नहीं कहूंगा, नहीं आता, मैंने सिर्फ आपके इंटरव्यूज देखे हैं नहीं चाहती थी मैं। अगर आपको कलमा पढ़ के बताऊं तो आप जी, मैंने सिर्फ आपके इंटरव्यूज देखे जिसमें आपने कहा नहीं मैं भूल गई। क्या कहेंगे? सीमा को अगर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने प्लांट किया और वो पकड़ी गई तो आईएसआई की पहली प्राथमिकता पूरे मामले को डाइवर्ट कर उसे डिपोर्ट कराना होगा। भारत में कुछ लोग सीमा के इमोशनल कार्ड में फंसकर अनजाने में उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन रिपब्लिक भारत देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर लोगों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता है। ऐसे में सवाल ये कि अगर सीमा सचिन से सच्चा प्यार करती थी तो वो कानूनी तरीके से भारत क्यों नहीं आई? सीमा ने भारत में घुसपैठ के लिए आतंकियों के रोड मैप का इस्तेमाल क्यों किया? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत में फंस चुकी सीमा का खेल खत्म होने वाला है। पूछता है भारत। भारत मेरे साथ पूरा पैनल है, मेरे साथ एनके सूद साहब हैं, फॉर्मर रॉ ऑफिसर, मेरे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा है, मेरे साथ आरएसएन सिंह साहब हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार मेरे साथ स्टूडियो में है, मानवी तनेजा आ रही है, टीना शर्मा मेरे साथ है और डॉक्टर सांत्वना मिश्रा जी मेरे साथ। डॉक्टर सांत्वना मिश्रा, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। मैं सांत्वना जी, लोग कह रहे हैं सवाल कुछ भी हो, इन महिला का सीमा जी का जवाब इश्क, प्यार, आई लव यू और सब कुछ अलाउड।
मैम प्यार के नाम पे सबको चला हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं बोलूंगी, अगर इंडियन सिक्योरिटी और वर्सेस कुछ भी हो, प्यार मोहब्बत या व्हाटएवर, प्रिवेल करेगा इंडियन सिक्योरिटी। हम इंडियन सिक्योरिटी के लिए ही बात करेंगे। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इंडियन पासपोर्ट एक्ट, दोनों के अकॉर्डिंग अगर कोई भी फॉरेनर इलीगल पासपोर्ट के साथ इंट्रूड करता है तो उसे 2 से 8 साल तक की सजा है। इसी तरीके से जो फॉरेनर्स एक्ट है वो इंडिया को पावर देता है कि कोई इस तरीके का इंट्रूडर है तो वो उसे डिपोर्ट करें, डिटेन करके डिपोर्ट करें। इसलिए हमें इंडियन सिक्योरिटी की बात करनी है, ना कि इश्क मोहब्बत प्यार की बात करनी है। हम भावनाओं में बह के इंडियन सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। नहीं, सिंह साहब, RSN सिंह जी के पास जा रहा हूं। सिंह साहब, अगर ये पूछ रहे हैं कि एक महिला जिसका पहली प्रायोरिटी अपने 4 बच्चे पाकिस्तान में पालना है सर, जिसके पास अपने घर में दरवाजे लगाने के पैसे नहीं है, ये एक नॉर्मल है पाकिस्तान में, इतनी गरीबी है, उसको यह पता है कि भारत पहुंचना है तो वाया दुबई नेपाल जाना है, पहले एक बार रेकी करके आती है, 4 मोबाइल तोड़ देती है, 6 पासपोर्ट बना लेती है। इज इट नॉर्मल सिंह साहब? मैं आपसे जानना चाहता हूं, RSN सिंह साहब एंड प्रोफेसर कपिल कुमार, ओनली 2 पीपल ऑन इट। जी RSN साहब, आवाज नहीं जा रही मेरी। तब ना होगा। आवाज नहीं जा रही। सिंह साहब का ऑडियो नहीं आ रहा है अभी। सिंह साहब के पास बाद में जाऊंगा। प्रोफेसर कपिल कुमार एंड जनरल साहब। प्रोफेसर साहब, मैंने कल भी आपसे पूछा था, देखिए ईश्वर जी, मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूं, और देखिए मैं कोई अनपढ़ आदमी नहीं हूं जी, मैं कोई इमोशंस पे नहीं जाता जी, मैं एक हिस्टोरियन हूं, रिसर्च करता हूं, एविडेंसेस को देखता हूं, सोर्सेस को देखता हूं, और जितनी चीजें इसके अंदर सामने आई हैं, अगर आप उनको एक कॉमन सेंस से भी करेंगे, लोग तो बड़े बड़े साहब एजेंसीज में काम करते हैं, एक कॉमन सेंस का आदमी भी ये निकालता है, जो बातें आप बता रहे हैं कि सिम तोड़ना, वहां से जाना, दुबई जाना, दुबई से शारजा जाना, शारजा से नेपाल जाना, और एक बार नहीं 2 बार जाना, और हर जगह पे इनको मदद मौजूद है, और ये कहना कि मैं तो एक छोटे से गांव की लड़की हूं। आप इनके जेस्चर्स देखिए, मैं तो एक टीचर होने के नाते इनके जेस्चर्स को स्टडी कर रहा हूं। आप ये देखिए, जब पूजा भी कर रही है तुलसी के ऊपर, तो 2 बार रुक के ऐसे देखती है कि कैमरा मेरे को ले रहा है या नहीं ले रहा है। और एक चीज मैं और बताऊं, जो मैंने एवरीथिंग इज माइक्रोमैन, और जो मैं कह रहा था लोकेशन की, देखिए जब स्पाइस को लोकेट किया जाता है, बॉर्डर एरिया में करेंगे, कैंटोनमेंट के पीछे करेंगे, या ऐसे एरियाज में करेंगे जहां से इंफॉर्मेशन मिल सके। मैं दावे के साथ आपको साथ कह रहा हूं, मैंने अपने खुद अपनी इस समय मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है कि इस गांव के अंदर इतने एक सर्विसमैन मौजूद है, और इतने एक सर्विसमैन इस गांव से उस सर्विस के अंदर है, और इस गांव की लोकेशन उस एयरपोर्ट के नजदीक है, जो गेवर पे एयरपोर्ट बन रहा है। तो जिस तरीके से आगे 5 साल में यूज करने वाले स्पाइस को प्लांट किया जाता है, कोई साहब कह रहे थे बड़ी ये है और वो है कर उसके ऊपर, अरे भाई डोवल जी भी मुसलमान बन के रहे थे पाकिस्तान के अंदर, 9 साल तक रहे थे या नहीं रहे थे? पाकिस्तानी पकड़ पाए थे उनको? क्या वो समझ पाए थे कभी कि वो हिंदू हैं और यहां पे जासूसी कर रहे हैं हमारे लिए? तो इसलिए जो स्पाइंग के जो एस्पेक्ट्स, और देखिए स्पाइंग की प्लानिंग और ऑपरेशन एजेंसीज के एक अलग अलग होते हैं। ऑफिस के अंदर बैठना एक अलग चीज है, ऑफिस का काम करना और वो सब। नहीं, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि महिला है, मेरे गुलाम हैदर जी कल आपसे सही से बात नहीं हो पाई थी, सो कॉल्ड पहले पति हैं इन सीमा हैदर जी के, उनसे बात करेंगे कायदे से। हैदर साहब जरा रुकिएगा, बहुत सवाल है आपसे जो लोग पूछना चाहते हैं। हाँ, करेंगे 1 मिनट बाद, लेकिन मैं जरा मानवी और टीना के पास जा रहा हूं पहले। मानवी, ये कहना कि ये महिला है तो सवाल मत पूछो। हाँ जी, ये मत पूछो कि इसने 4 मोबाइल क्यों तोड़े, इसने रूट कैसे पता किया, नहीं, क्योंकि इश्क में आई है तो सब ठीक है, ये इश्क में दीवानी हो गई तो सब ठीक है। ये है तो घुसपैठिया, ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके थोड़ी आई है, ये घुसपैठिया है। कल को किसी के घर में कोई पसंद आ जाए तो क्या जबरदस्ती घुस जाएगा, और जब पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं प्यार हुआ है, प्यार में सब अलाउड है। ये क्या हो रहा है मानवी जी? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सीमा कहीं ना कहीं पर्ची वाली कबूतर है, जो पर्ची लगा करके कबूतर को भेज देते हैं। ये सोची समझी साजिश के तहत आई है, ये प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए आई है, इसकी बॉडी लैंग्वेज भी देखिए, और ये कहीं ना कहीं इसको बताया गया है कि ऐसे अगर पूछा जाए तो ये जवाब दो, ऐसे पूछा जाए ये जवाब दो। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ये गैदर करने के लिए आई है। क्या क्या इंफॉर्मेशन ये गैदर करेगी अगर खुद आएगी? डिफेंस की इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी से रिलेटेड, फाइनेंस हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज को लेकर, और इंडिया का मैप का रेकी करने आई है कहीं ना कहीं, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है कि वो ड्रोन की तरफ अगर ड्रोन का भेजेंगे तब भी वो चीज का इंफॉर्मेशन कैप्चर नहीं करेंगे जो वो सीमा करे, और एक महिला है तो कैमरा उसकी तरफ नहीं जाएगा, उसे बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा। अब सवाल ये है, कल तक हम ये डिस्कस कर रहे थे कि सीमा को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है हिंदुस्तान में लाने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीमा को बेल कैसे मिल गई। मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो उसके पास पासपोर्ट जो था 5 पासपोर्ट है, और इतने सारे डॉक्यूमेंट्स उसके गलत हैं, उसके फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं, और वीजा उसके पास नहीं है, उसको बेल मिल गई तो किसका हाथ है? अभी जो आपने अभी रिपोर्ट में बताया कि उससे पूछताछ हो रही है, तो पूछताछ में ये जानना और उससे निकलवाना बहुत जरूरी है कि किसके सपोर्ट से वो यहां पे आ गई है, और यहां पे जो ये सब कुछ बोल रही है किसी ना किसी का जब तक हाथ नहीं होगा ये सब पॉसिबल नहीं है। नहीं, टीना व्हाट्स योर टेक ऑन इट?
टीना जी। तो मैं रिपब्लिक भारत को धन्यवाद करना चाहूंगी, जहां सारे जाके इश्क की नुमाइश कर रहे हैं सभी। दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सीमा भाभी को पाकिस्तान भेज देना चाहिए या इंडिया में रखना चाहिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करें। ऐसी वीडियो में धांसू वीडियो लेकर आऊँगा आप लोग के सामने। ये वीडियो आप लोग के सामने लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।